हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब। आज मैं आपके लिए लाया हूँ रेलवे की तरफ से एक न्यू भर्ती। वैकेंसी 2024 की है। पद 1646 पद पर रिक्रूटमेंट है। बिना परीक्षा की भर्ती निकाली गई है। 10th पास रिक्रूटमेंट है, जिसकी अंतिम तारीख 10 फरवरी 2024 है। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 30 साल तक आपकी एज लिमिट होने वाली है। इसमें एग्ज़ाम नहीं होगा। ऑल इंडिया का व्यक्ति इस रिक्रूटमेंट को भर सकता है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो रेलवे की रिक्रूटमेंट है आरआरसी की तरफ से निकली हुई है। ठीक है, तो अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बटन ज़रूर दबाएं, ताकि इस तरह के और भी नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। रेलवे की और भी रिक्रूटमेंट मेरे ये यूट्यूब चैनल पर डली हुई है, जिसकी अंतिम तिथि अभी है। अभी रिक्रूटमेंट ही 2024 जनवरी में ही रिक्रूटमेंट निकली है, तो आप वहाँ जाकर परमानेंट रिक्रूटमेंट भी देख सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब मैं आपको नोटिफिकेशन की ओर लेकर चल रहा हूँ। नोटिफिकेशन को पूरा ध्यान से पढ़ें। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, रेलवे आरआरसी की तरफ से, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल की तरफ से रिक्रूटमेंट निकली है। जयपुर की रिक्रूटमेंट है। तो पहली चीज़ तो जयपुर की रिक्रूटमेंट है। जयपुर बहुत अच्छी जगह है घूमने के लिए। तो अगर आप जयपुर में आपकी पोस्टिंग होती है तो आपको घूमने के लिए बहुत सी जगह मिलेगी। तो भाई, रिक्रूटमेंट की रिक्रूटमेंट हो गई, जॉब की जॉब हो गई और घूमना घूमना हो गया। तो रिक्रूटमेंट को भरना ज़रूर। ठीक है, अगर आप एलिजिबल हैं तो ज़रूर भरें। नो, इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर बता देता हूँ। एंगेजमेंट हो अप्रेंटिस, अप्रेंटिस के तहत ही ये रिक्रूटमेंट निकाली गई है। तो और भी मज़े हैं कि 1 साल की रिक्रूटमेंट, हाँ, 1 साल की अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग होगी, जिसमें आपका सिलेक्शन होगा तो आप इस रिक्रूटमेंट को भरोगे और जयपुर घूम सकोगे। एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2024 है। NWR/AA। लास्ट जो इसका डेट दिया गया है 2 जनवरी 2024 को ये निकली हुई है। ठीक है, तो अभी मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि 20% कोटा ग्रुप डी में निर्धारित कर दिया गया है। जो भी अप्रेंटिसशिप करता है ना, उसे 20% कोटे के तहत रिक्रूटमेंट मिलेगी। मतलब 1 लाख वैकेंसी निकली तो 20,000 अप्रेंटिसशिप वालों को लेंगे। तो अगर आप 18 से 30 के बीच आते हैं तो आप इस रिक्रूटमेंट को भर के 1 साल की ट्रेनिंग जरूर कर लें, क्योंकि आने वाले समय में रेलवे की बहुत ही शानदार रिक्रूटमेंट निकलने वाली है, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं। ठीक है, तो स्किल इंडिया के तहत ये रिक्रूटमेंट है। 2/1/2024 को निकली थी। 10/1/2024 को इसके फॉर्म डलाने स्टार्ट हो जाएंगे। 10/2/2024 मतलब 10 फरवरी 2024 तक इसके फॉर्म डलाएंगे। ऑनलाइन रिक्रूटमेंट निकाली गई है। मोड ऑफ सिलेक्शन आपका मेरिट लिस्ट पे सिलेक्शन होगा। आईटीआई वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। आईटीआई, अब रिक्रूटमेंट कौन कौन सी निकाली गई है? फाइनल मेरिट लिस्ट डिवीज़न वाइज निकाली गई है रिक्रूटमेंट, जिसमें आपका सिलेक्शन होगा। ऑनलाइन मोड होगा। आरआरसी की ऑफिशियल साइट पर जाकर इस रिक्रूटमेंट को भर सकते हैं। अब इसमें जो डिवीजन्स दिए गए हैं, डिवीज़न रेलवे मैनेजर ऑफिस अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, अजमेर, बीकानेर, जोधपुर। ठीक है, ये रिक्रूटमेंट दिए, ये आपके डिवीज़न दिए गए हैं, यहाँ पे आपकी रिक्रूट होगी। ठीक है, उसके बाद जो रिक्रूटमेंट निकाली गई है, इसमें इलेक्ट्रिकल वालों की रिक्रूटमेंट है। उसमें कोचिंग, उसके बाद जनरल की 13 है, ओबीसी की 8 है, एससी की 4 है, एसटी की 2 है, ईडब्ल्यूएस की 3 है। टोटल रिक्रूटमेंट 30 है। विकलांग कोटे में एलडी वाले जो हैं उनकी एक रिक्रूटमेंट है। तो ऐसी रिक्रूटमेंट निकाली गई है। आप रिक्रूटमेंट देख सकते हैं जनरल से कितनी है, आप किस ट्रेड में आते हैं। ठीक है, मैं आपको ट्रेड बता देता हूँ। आप ट्रेड वाइज आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं वो चेक करते जाना। तो इलेक्ट्रिकल पावर वाले 13 है, जनरल से 8 है, एससी से वो ओबीसी से, एससी से 4 है, एसटी से 2 है, ईडब्ल्यूएस से 3 है। टोटल रिक्रूटमेंट 30 है। एलडी फिजिकल हैंडीकैप एलडी की एक रिक्रूटमेंट है। इलेक्ट्रिकल टीआरडी वाली रिक्रूटमेंट है। कारपेंटर इंजीनियर की है, पेंटर इंजीनियर की है, मेसन इंजीनियर की है, पाइप फिटर की है, पाइप C&W वाली है, कारपेंटर मैकेनिकल की है, डीजल मैकेनिकल की रिक्रूटमेंट है। टोटल रिक्रूटमेंट की बात करूं तो इधर जनरल की 164 निकाली गई है डिवीज़न वाइज। ओबीसी की 108 है, एससी की 60 है, एसटी की 31 है, ईडब्ल्यूएस की 39। टोटल रिक्रूटमेंट 402 रिक्रूटमेंट निकाली गई है। फिर आ जाते हैं बीकानेर से। तो बीकानेर से जो रिक्रूटमेंट निकाली गई है, फिटर मैकेनिकल वालों की है, पावर इलेक्ट्रीशियन की है, इलेक्ट्रीशियन कोचिंग की है, इलेक्ट्रीशियन टीआरडी की है, वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट की है, उसके बाद वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वालों की है। टोटल रिक्रूटमेंट की बात करूँ तो 424 रिक्रूटमेंट है। भाई, इसका स्क्रीनशॉट लेते जाना। हाँ, ठीक है।
अगर आप स्क्रीनशॉट ले लेना, आप जिस भी एरिया से भरोगे वहाँ पर सबसे ज़्यादा रिक्रूटमेंट व्यक्ति यही देखता है कि सबसे ज़्यादा रिक्रूटमेंट कहाँ से, वहीं से भरता है। मगर भाई जहाँ से कम हो ना वहाँ से भी भरा करो। ITI पास रिक्रूटमेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप जिस भी एरिया से भरना चाहते हो। फिर जयपुर की बात करता हूँ तो मैकेनिकल फिटर वालों की है, SNT इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल वालों की है, इलेक्ट्रिकल जी इलेक्ट्रीशियन वालों की है, ठीक है जी, जयपुर से निकाली गई है, ठीक। टोटल रिक्रूटमेंट 88 है यहाँ से। फिर आ जाते हैं हम कहाँ, जोधपुर। जोधपुर से कितनी है, डीजल मैकेनिकल और CNW वालों की है, इलेक्ट्रिकल एंड AC वालों की, इलेक्ट्रिकल TL वालों की, इलेक्ट्रिकल वालों की है। टोटल रिक्रूटमेंट की बात करूँ तो 67 रिक्रूटमेंट निकाली गई है, ठीक है। फिर आ जाते हैं BTC कैरेज अजमेर की रिक्रूटमेंट है, जिसमें जनरल की रिक्रूटमेंट OBC ST SC आप देखते जाइए। पेंटर फिटर वेल्डर 3 ट्रेड से रिक्रूटमेंट है, टोटल रिक्रूटमेंट 88 है। फिर इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में जो रिक्रूटमेंट निकाली गई है, इलेक्ट्रीशियन की रिक्रूटमेंट है। ITI पास वाले अप्लाई कर सकते हैं। टोटल रिक्रूटमेंट इधर बात करूँ तो 25 रिक्रूटमेंट है। फिर आ जाते हैं लोगो अजमेर वाली, अजमेर से DSL मैकेनिक वेल्डर फिटर की रिक्रूटमेंट है, 56 रिक्रूटमेंट है टोटल। ITI पास वाले अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद केज वर्कशॉप बीकानेर वालों की रिक्रूटमेंट है, फिटर और बिल्डर इलेक्ट्रीशियन 3 ट्रेड वाले अप्लाई कर सकते हैं, 29 टोटल फॉर ट्रेड है। फिर आ जाते हैं जोधपुर की रिक्रूटमेंट है, इसमें 67 रिक्रूटमेंट है, फिटर कारपेंटर बिल्डर G&E पेंटर जनरल मैकेनिक मैकेनिक टूल्स मेंटेनेंस में मशीनिस्ट वाले अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 67 रिक्रूटमेंट है। अब जो इसमें है ना, जो एज रिलैक्सेशन दिया गया 5 ईयर का ST SC को, 3 ईयर का OBC को एज रिलैक्सेशन दिया गया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आपको बता चुका हूँ। भारत का कोई भी नागरिक इस रिक्रूटमेंट को भर सकता है, ये भी मैंने आपको बता चुका हूँ। 100 रुपये मात्र इसकी फीस लगने वाली है, ठीक है। ऑफिशियल साइट जिस पर आप जाकर अप्लाई कर सकते हैं, www.rrcjaipur.in की साइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यही रिक्रूटमेंट थी। अगर आप भरना चाहते हैं तो इस रिक्रूटमेंट को ज़रूर भरें। और इसका ऑनलाइन जो दिया गया है डिटेल्स किस तरीके से भर सकते हैं आप पढ़ सकते हैं। rrcjaipur.in की साइट पर जाएंगे, आप 12 डिजिट का आधार नंबर डालेंगे और अगर आप 10th और ITI है आपकी तो आप इस रिक्रूटमेंट को भर पाएंगे, ठीक है। वैलिड मोबाइल नंबर और ईमेल ID आपके पास होना चाहिए। जो जो साइज़ दिए गए हैं फोटोग्राफ का साइज़, जैसे 3.5 mm से 3.5 सेंटीमीटर दिया गया है। JPG के फॉर्मेट में रहेगा, 20 KB 70 KB के बीच आप भर सकते हैं, ये दिया गया है। सिग्नेचर आप किस उस पर भर सकते हैं, JPG के फॉर्मेट में है, ठीक है। लास्ट डेट और डेट आपको बताई दी है, 10 फरवरी 2024 होगी। टाइमिंग पीरियड और स्टिपेंड मतलब जो आपको 1 साल की ट्रेनिंग होगी, इसमें मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी लगेगा आपका, वहीं से बन जाएगा, या फिर आपको यहाँ से ले आना पड़ेगा। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है, जिला अस्पताल, वहाँ से बन जाता है, ठीक है। ये हेल्प डेस्क दिया गया है, ठीक है। आप इसको पढ़ सकते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। आप इस रिक्रूटमेंट को भरिए, बहुत ही शानदार रिक्रूटमेंट है। और रेलवे की परमानेंट जॉब्स भी डली हुई है 2024 की मेरे ऑफिशियल वीडियो चैनल पर। OT IIT ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डिफेंस सेक्टर की बहुत सी रिक्रूटमेंट है, सरकारी रिक्रूटमेंट है। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।